ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अब जब इलेक्ट्रिसिटी मेरे दिमाग में आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब मेरे दिमाग में आता है तो फर्स्ट चीज मेरे दिमाग में क्या आती है कि हम बचपन से एक चीज बहुत गलत बोलते आ रहे हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज लाइट चली गई। कौन कौन बोलता है घर पे? सब बोलते हैं, यस सब यस बोलते हैं, सर, है ना? सभी बोले। लेकिन लेकिन फंडामेंटली सेइंग लाइट चली गई इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि इवन दो हमारे अराउंड लाइट गई होती है, जैसे कहते हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा होता मोस्ट ऑफ द टाइम, बट गिवन द टाइम जिसमें हम मोस्टली हम सबके घर में इन्वर्टर्स होते हैं एंड देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ लाइट, दिया जला लो तो लाइट नहीं गई होती है। लाइट हमने पढ़ा है अभी अभी, हमें पता है लाइट क्या होती है, बट लाइट नहीं गई होती है। गया क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी गई होती है, पावर कट हुआ होता है। तो यू वुड सी सम पीपल यूजिंग दीज डेज, और काफी लोगों ने यूज करते हैं वैसे भी इन जनरल, पावर कट हो गया इंस्टेड ऑफ लाइट चली गई। क्यों? क्योंकि दैट इज द राइट थिंग टू से। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑफन ऑफन अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इलेक्ट्रिसिटी लाइट एक ही बात है। नहीं, हमने लाइट तो पढ़ी है तो उससे हमें तो ये तो पता है कि लाइट क्या है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उससे कैसे डिफरेंट है ये हमें तब समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो सर स्टार्ट करने हम से doubt है। मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था लाइट बोलने वाला? मतलब हमने बोला ही क्यों था लाइट बोलना? लाइट कोई naming of reason? आसपास इसलिए namings of nomenclature of things are very different things. Okay, like how are you named? ठीक है, how are you named? It's basically intuition. जो जो तुम्हारा क्रिएटर होता है, बेसिकली हमारे केस में हमारे पेरेंट्स हमारे क्रिएटर्स, ठीक है, तो हमारे जो क्रिएटर्स होते हैं वो हमारे एक नाम सेलेक्ट करते हैं। ऐसे ही जो डिस्कवरर्स होते हैं, जैसे लाइट किसी ने क्रिएट नहीं करी, किसी ने डिस्कवर करा, तो जो डिस्कवर करता है वो उसको एक नाम देता है, एंड देन हम जनरली उस नाम से ही उसको, उस इंसान को ऑनर करने के लिए या उस टर्म को ऑनर करने के लिए हम उसको उसी चीज से बुलाते हैं। गिवन जैसे आपने काफी सारी चीजें सुनी होंगी, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक स्टेट्स ऑफ मैटर में बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। उसका नाम क्यों था? क्योंकि उसने, सर वो बोस और सर हाँ, बोस आइंस्टाइन और ने किया आइंस्टाइन था ने वो। मिलके करा था वो जो हाँ सर, आइंस्टाइन ने एक पेपर लिखा था एंड देन बोस रिवर्टेड बैक उनको उनकी करेक्ट को देते हुए, तो मतलब उसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एंड देन उन्होंने आइंस्टाइन ने उसे रिकॉग्नाइज करा एंड इसलिए वो कॉन्डेंसेट बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट बना था, जो कि एक अलग स्टेट ऑफ मैटर था। तो ऑफन हम जनरली उन साइंटिस्ट के भी नाम करते हैं जस्ट एज अ थिंग टू रिमेम्बर देम। ओके, सो दिस इज बेसिकली अबाउट नॉमेनक्लेचर। इट्स लाइक आस्किंग मेरा नाम आशु क्यों है, ठीक है, इट्स द सेम थिंग एज आस्किंग दैट। ओके, हाँ, देयर आर सम थिंग्स दैट आर नेम्ड आफ्टर सम फिनोमेना, ठीक है, लाइक पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो मोशन की, अगर जब हम बात करते हैं, सिर्फ मोशन से अब डिराइव जितने भी होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, उसने डिराइव मीनिंग मोशन से लिया है अपना, ठीक है। सो देयर इज वन वर्ड ओरिजिनेटिंग इन द नॉमेनक्लेचर एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू। ओके ओके, सर आज तक आपने यस किसी को सर। देखा है इलेक्ट्रिसिटी चली गई बोलते हुए? इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ओके पावर बेटा। कट सुना है मैंने तो। पावर कट बोलता है, पावर कट इज द कॉमन थिंग जो बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो नहीं सर बोलते। ज्यादातर लोग लाइट सर चले गए बोल। हाँ, I know, and don't try to correct them. This is the fun of it. Like अगर तुम लोग उसे करेक्ट करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन जब तुम्हारी पढ़ने आएगी तो मैं उन्हें क्या एग्जांपल दूंगा? मजा नहीं आएगा ना फिर। तो लेट देम सी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। चलो, तो अब इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हम समझते हैं करंट क्या होता है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा करंट से उसे क्या समझ आता है? जल्दी से कोई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट फ्लो ऑफ ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस, ओके ओके। सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। मुझे डेफिनेशंस क्या मिली? मुझे डेफिनेशन मिली फ्लो ऑफ चार्जेस, और क्या मिली मुझे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कोई और कुछ बोलना चाहेगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ओके। सर आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, क्या प्रॉपरली पढ़ाओगे, मतलब नोट्स लिखवाओगे? बेटा क्या लग रहा है? प्रॉपर्ली पढ़ाओगे क्या होता है? ये सब लिखने हैं। वर्धन, एक चीज वर्धन, अगर कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है और मेरे से पूछ रहा है, वर्धन आप आंसर नहीं दो। दैट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल इवन टू द स्टूडेंट एंड इवन टू मी। ओके वर्धन, मेरे से मजाक करना है आप कर सकते हो, बट क्लास में जब तक मैं परमिट ना करूं आप लोग आपस में मजाक नहीं करो। समझ आई ये बात वर्धन? यस सर। गुड, ओके। ओके। चलो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बोला। अच्छा, और कोई डेफिनेशन? और हाँ, जब भी अबाउट योर क्वेश्चन, हाँ प्रॉपरली आज कर रहे हैं। एंड इन एनी केस इंट्रोडक्टरी क्लास भी डजंट मीन कि उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ तो इट्स वेरी गुड कि अगर आप उसे नोट डाउन कर लो, बिकॉज यू वोंट रिमेंबर इट फॉर एवर, इवन आई डोंट रिमेंबर इट फॉर एवर, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट ओके इट। सर। ओके ओके सर। चलो, और कोई डेफिनेशन, और कोई बोलना चाहेगा कुछ? Sir, lose and gain of electrons. Lose and gain of electrons. Oh, okay, now we are getting interesting. Lose and gain और सर लॉस होता है। electrons. नहीं कोई नहीं, लूज और लॉस एक ही बात है, कोई नहीं, उसने थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर पर सर स्पेलिंग अलग है ना सर, लॉस और लूज। सर लूज होता है सर LOSE और सर लॉस होता है LOSS। हाँ ठीक है, कोई नहीं। चलो और कोई चीज, और कोई बोलना चाहेगा कुछ? एनीथिंग एल्स? नहीं, चलो मैं बोलता हूँ एक चीज। किसने एयर करंट सुना है? एयर करंट सुना है किसी ने? देवांश ने सुना है? Yes, sir. ओके ओके। वाटर करंट सुना है? Yes, sir. अच्छा, वारंट करंट भी सुना है? Yes, sir. तो अब हर डेफिनेशन में मुझे एक चीज जरूर लिखवाई तुम लोगों ने, चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस, दोनों में से एक चीज तो आई। वाटर करंट में और एयर करंट में क्या चार्जेस होते हैं? हाँ जी, सर फ्लो ऑफ सर वाटर होगा, सर उसमें फ्लो ऑफ एयर होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो करंट इज नथिंग बट फ्लो। अगर करंट की मैं लिटरल डेफिनेशन पे जाऊं तो करंट का मतलब होता है फ्लो, बट सिंस हम उसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसीलिए जहां जहां आप लोग अब से करंट यूज करोगे वहां वहां आप बात करोगे फ्लो ऑफ व्हाट? चार्जेस, फ्लो ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बोल तो दिया है, ऑनेक ने बोला था ना, ऑनेक ने Yes, बोला, sir. Yes, ये थोड़ा sir. कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे लॉस और गेन तो नहीं बोलते, बट जो लॉजिक है ना इसके पीछे, जो लॉस और गेन के पीछे बोलने का, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओवर द टाइम अभी धीरे धीरे डिस्कस करें। चलो, करंट का मतलब सबको समझ आ गया। तो करंट क्या है? अगर करंट की मैं डेफिनेशन लिखूं, करंट की डेफिनेशन सिंपली क्या कहती है? करंट इज बेसिकली फ्लो, एंड द फ्लो ऑफ चार्जेस इज known as इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, स्टैटिक करंट सुना है किसी ने? स्टैटिक करंट सुना है? Yes, sir. वो Yes, स्टैटिक sir. करंट क्या होता है? जब हम लोग जब अगर आप कोई कपड़ा पहनते हो एंड देन आप सडनली ऑल योर हेयर्स ऑन योर बॉडी ऐसे राइज अप हो जाते हैं, तो वो क्यों होता है? वो होता है स्टैटिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, हाँ इलेक्ट्रॉन। हाँ, नहीं, नॉट एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स, बट चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है वो, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव जो हम अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसी मैग्नेटिक इफेक्ट से पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, बट The बेसिकली transfer of electrons. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। देखो, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होगा तो Excuse me, ट्रांसफर ऑफ sir. इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली कि इसने इलेक्ट्रॉन लेके उसको दे दिया, ठीक है। इट्स बेसिकली व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रिसिटी कि कॉन्टिन्यूसली क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज है, वो भी डिस्कस करके चलो, बट गुड गेसेस एंड गुड कॉन्सेप्ट, आप लोग को थोड़ा थोड़ा तो आइडिया है। अच्छा, इतना लिख लिया सबने? इतना लिखो जल्दी से, इतना लिख लो। सर वो फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वो जो आपने ऑप्शन में पूछे थे वो भी लिखना है? अगर आपका मन है तो लिख सकते हो, कोई Excuse प्रॉब्लम me, नहीं है, sir. बट जितना ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उतना लिखना ही है। हाँ बोलो तन्मय। सर मैं ये कह रहा था कि जो मैंने बोला था, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रिक हाँ करंट की डेफिनेशन में नहीं आ सकता? नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सही है, बट हमने जो लिखा है अभी यहाँ पे, हम इस डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट डेफिनेशन, Sir, बट written. ये फ्लो ऑफ चार्जेस क्यों करा रहा हूँ अभी डिस्कस करेंगे। सर रिटर्न। ओके चलो, तो एक और कहानी सुनते हैं। हुआ क्या था जब इलेक्ट्रिसिटी बनी थी ना, जिस टाइम पे डिस्कवर हुई थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, देयर वाजंट समथिंग नोन एज इलेक्ट्रॉन। मतलब उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिसिटी गॉट डिस्कवर्ड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसलिए अगर मैं उसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली डेफिनेशन लिखूं, तो एक तरीके से एक एरा में वो लोगों को पता ही नहीं था क्या होता। दिस इज द रीजन कि क्या होता है, हमने, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और हमें पता ही नहीं था नेगेटिव चार्जेस के बारे में। नेगेटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस मीनिंग इलेक्ट्रॉन्स,
जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट हुई थी, जिस टाइम पे डिस्कवर हुई थी, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए उस टाइम पे हमें सर क्या पता था, पॉजिटिव चार्जेस के बारे में। एंड हमने क्या ले ली, करंट की डायरेक्शन ले ली हमने, डायरेक्शन ऑफ करंट हमने क्या ले ली, पॉजिटिव चार्जेस की ही ले ली। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। बट क्योंकि ये गलत था ये, इसलिए हमें पता है कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट क्योंकि इतना सारा जो लिटरेचर था मेरा उसको मैं चेंज नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी बहुत सारा लिटरेचर इस पे लिखा गया था डायरेक्शन ऑफ करंट पे, और हमने काफी सारे डायग्राम्स उस पे बना लिए थे उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, तो दे डिड नॉट वांट टू चेंज इट, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती। सो इवन नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। इतना समझ आया सबको? सर वो कन्वेंशनल एंड हाँ जी, हाँ। तो ये यही कहता है बेसिकली कि जो हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट है वो होती तो है क्या, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं, बट हमारा क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट होता है, क्योंकि जो सही होना चाहिए था वी नेवर चेंज इट। तो अभी से यही याद रखना है हमें कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है हमारे पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव बोल रहे हो आप, और बच्चे क्या कहते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, और ये हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी जब हम डायग्राम से करेंगे तो उसमें हम एरोस बनाएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हम मेंशन करते हैं उसमें, एंड अगर आपको वो भी दिखाना होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आप वो भी मेंशन करते हो कि दिस इज अपोजिट। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया? यस सर। अच्छा, एक दो डाउट्स है मेरे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब सब समझते हैं? एटम्स एंड न्यूक्लियस पढ़ा है आपने? यस सर। यस सर। जो रेड है वो मान लो प्रोटॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स है, और ये जो है ये न्यूट्रॉन है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इसके अराउंड जो पार्टिकल घूम रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात सबको पता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चार्जेस हमारे जो होते हैं, इसका जो चार्ज होता है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड जो ये प्रोटॉन्स का चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूट्रॉन होता है मेरा, ये इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये न्यूट्रल होता है। ओके ओके, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे चल के, डोंट वरी, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे चल के आप ये कि ये जो हमारा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, और सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ मैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तब जाके मेरा जो ओवरऑल एटम है उसका चार्ज न्यूट्रल होता है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं करंट जो है मेरा, अच्छा चार्ज की बात करते हैं। चार्ज को मेजर किस में करते हैं, चार्ज को मेजर किस में करते हैं? सर कॉलम। कूलम। ठीक है, ओह एक सेकेंड, कूलम। ठीक है, डिनोटेड बाय सी। तो चार्ज को हम मेजर करते हैं बाय कूलम। ठीक है, अच्छा नोटेशन देख लेते हैं। करंट को हम डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। उसके बाद चार्ज को
चार्ज को हम Q. डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। तो क्या चार्ज कूलम कहाँ से आ गया फिर, किसने क्यू बोला, क्यू किसने बोला? सर आपने कहा था चार्ज को मेजर किस में करते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, तो ये क्या है फिर, ये चार्ज क्या है, चार्ज को हम क्यू क्यों लिख रहे हैं फिर? सर वो चार्ज को क्यू से लिख रहे हैं क्योंकि वो उसका डिपिक्शन है, वो ये सिंबल है उसका। नेट चार्ज है, ठीक है, ये नेट चार्ज, यस सर, ओके। यस। अच्छा, और टाइम का तो हमें पता ही, टाइम को हम डिनोट करते हैं किससे, टी से, ठीक है। तो तो आई जो मेरा है करंट, आई जो मेरा करंट है, इसका मतलब है कितना चार्ज, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो कितना चार्ज आ रहा है, रेट कैसे मेजर करते हैं हम, किसी भी चीज का डिवाइड कर देते हैं उसे टाइम से, डिवाइड बाय टाइम। है ना। तो ये डेफिनेशन या ये फॉर्मूला आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन से पता है कि करंट जो है मेरा, वो होता है मेरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस को कैसे मेजर करते हैं, चार्जेस को मैं क्यू से मेजर करता हूँ, एक क्यू डिनोशन है चार्ज की, ठीक है। एंड देन उसको पर यूनिट टाइम में मैं बोलूँ तो वो हो जाएगा मेरा करंट। अच्छा, तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम अगर ढंग से लिखे तो इफ अ नेट चार्ज, नेट चार्ज क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, सिर्फ चार्ज क्यों लिखा है, नेट चार्ज और चार्ज में क्या डिफरेंस है? सर टोटल चार्ज होता है सर, नेट चार्ज टोटल होता है। हाँ, नेट का हमेशा मतलब है टोटल, बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट होके बेसिकली जितना पूरा चार्ज बचा है, जो नेट चार्ज बचा है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट होके, ठीक है। मान लो बहुत सारे पॉजिटिव भी है, बहुत सारे नेगेटिव भी है, तो नेट चार्ज क्या होगा, जितने से नेगेटिव एक्सीड करता है पॉजिटिव को, इसलिए हमेशा लिखना जरूरी है कि नेट चार्ज है, ठीक है। ओके, चलो, इफ नेट चार्ज ऑफ क्यू फ्लोज, फ्लो की बात कर रहे हैं, फ्लोज अक्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ, इंपॉर्टेंट बात एक और, अभी सारे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, कंडक्टर, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट क्या था, क्रॉस सेक्शन समझ लेंगे, ठीक है, कंडक्टर। एंड देन इन टाइम, इन टाइम हमें पता है, इन टाइम हमने अभी देखा टी, ठीक है, द करंट। अच्छा, करंट तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, बट अगर ऐसा होता है तो करंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इतना समझ आया सबको? अच्छा, अब डिस्कस करते हैं दो पॉइंट जो मैंने लिखे, क्रॉस सेक्शन क्यों बोला मैंने, मतलब स्पेसिफिकली क्रॉस सेक्शन की क्यों बात कर, ठीक है। अच्छा, अलग अलग मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है। अब मुझे अगर रेट, मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बाल्टी, ठीक है, इसमें एक पाइप लगी हुई है, ठीक है, एक पाइप लगी हुई है, पाइप से हमें समझ आता है इसमें से वाटर गिर रहा है, ठीक है। तो हम इसका रेट कैसे जोड़ते हैं कि इस ओपनिंग से कितनी देर में कितना पानी निकल रहा है, मान लो इसमें 2 लीटर पानी निकल रहा है पर मिनट, तो हम लिखेंगे 2 लीटर पर मिनट, ठीक है, 2 लीटर पर मिनट लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे कंडक्टर का चार्ज ढूंढना है कि एक चार्ज कितना पास कर रहा है, तो मैं पहले एक पॉइंट की बात करूंगा कंडक्टर पे कि इस पॉइंट पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ से, वो पॉइंट लिया, उसी को मैं क्रॉस सेक्शन बोलूंगा ऑफ अ कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है, अच्छा, कंडक्टर वाली कहानी से हम आते हैं, कंडक्टर, ठीक है, इसमें गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, ठीक है, और इंसुलेटर, इंसुलेटर में कुछ पुअर इंसुलेटर एंड गुड इंसुलेटर नहीं होता, कंडक्टर में होता है गुड एंड पुअर। अच्छा, कौन बताएगा मुझे क्या मतलब होता है, जल्दी से, किसी को पता है? गुड कंडक्टर सर जो ज्यादा कंडक्ट करता है सर, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, और सर जो पुअर सर जो हाँ, कम कंडक्ट करता है। अच्छा, नहीं, कंडक्ट तो मतलब कंडक्ट का मतलब क्या समझू मैं, आप सर सर कंडक्टर मतलब कि सर सर फ्लो करने देता है, सर कंडक्टर फ्लो करने देता है, एक एक करके, एक एक करके, सर वो फ्लो करने देता है सर उसको अपने थ्रू। ओके ओके, और कोई कुछ और बोलना चाहेगा? सर मैं ट्राई करूं। बोलो, वर्धन बोलो। सर कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने देते हैं अपने आप से, हाँ, ठीक है, ओके और ओके, इंसुलेटर वो होते हैं सर जो कि उनको मतलब वो करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं करंट को पास होने से।
ओके ठीक है, और बताओ सर और आप गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स के बीच की डेफिनेशन बोल रहे थे ना, पूछने के नहीं कंडक्टर ही पूछा कंडक्टर था इंसुलेटर के बीच डिफरेंस। मैंने, मतलब पूछा बस सबका जो मैंने लिखा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर सर सबका मैं मतलब। बताऊं? सर हाँ कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है और इंसुलेटर जो रेजिस्ट करता ठीक है। है, किसी के पास और कोई डेफिनेशन जो हमने डिस्कस कर लिया उसके अलावा कुछ और? सेम। सेम, कुछ नया नहीं? सर कंडक्टर का एग्जांपल है आयरन और इंसुलेटर का रबर। इंसुलेटर क्या बोला आपने? रबर, रबर। ठीक है, ओके। सर कंडक्टर वो का अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को। हाँ हाँ समझ गया, बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली सबने कि वो क्या करते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जो फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, मतलब कंडक्टर्स के थ्रू सर फ्लो ये ऑफ ऊपर चार्जेस। के वो लिखने हैं, चार्ज को कूलम कहते हैं और ये सब लिखना है। हाँ बेटा लिखना है, ओके। ये नहीं लिखना, ये गलत है। चार्ज को कूलम नहीं कहते, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, डजंट मीन कि चार्ज को कूलम कहते हैं, ठीक है। चार्ज को मेजर हम करना अलग चीज होती है, एंड देन चार्ज को कहना अलग चीज होती है। अच्छा ओके, तो अब बात करते हैं जो मैं कह रहा था, जो कहानी के हम थे कि कंडक्टर फ्लो ऑफ चार्जेस, कंडक्टर के थ्रू चार्जेस फ्लो कर सकती है, और चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इंसुलेटर क्या है? इससे फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, डज दिस मीन कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते? सर फ्लो नहीं कर पाते वो। हाँ कोई कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कहते हैं होते हैं। कौन कह रहा है? कुछ कह सर रहा है? फ्लो नहीं करते। फ्लो नहीं करते मतलब होते हैं बट फ्लो नहीं करते, सर में होती है लगता है। ओके। सर पॉजिटिव वाले फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्लो। अच्छा इलेक्ट्रॉन बेटा, अलग प्रोटॉन नहीं करते। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो फ्लो ऑफ चार्जेस हो ही गया, तब तो कंडक्टर बन गया वो। हाँ इंसुलेटर में वो फ्लो तो नहीं करता। हाँ हाँ। हाँ तो सर क्या इंसुलेटर में हाँ सर वो रेजिस्ट करता है, फ्लो कर सकते हैं लेकिन मतलब जब वो फ्लो कर रहे होते हैं तो फिर वो उनको आगे नहीं पास करने देता। बेसिकली तो उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं तो करते होते ना। हैं बस फ्लो नहीं करते, फ्लो बस वो सर, होते हैं। यस हाँ सर वही एग्जैक्टली, फ्लो वेरी नहीं कर गुड देवांश, सकते। देवांश बिल्कुल सही कह रहा है स्टार्टिंग से कि ऐसा नहीं है उसमें होते नहीं है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट क्या होता है कि वो फ्लो नहीं करते। वो फ्लो क्यों नहीं करते वगैरह वगैरह, वो सब चीजें इवेंचुअली आप केमिस्ट्री जब साथ में पढ़ेंगे, चैप्टर के एंड में जब हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ सिलेबस, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। बट होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इतनी क्लोजली अटैच्ड होते हैं, इतने अच्छे से अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस से, इतने अच्छे से, ठीक है, कि वो ब्रेक नहीं कर पाते, ठीक है। मान लो मैं अगर कोई ऐसा, जो जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक फ्री कर जाते हैं, ठीक है, एंड देन वो मूव अराउंड करते हैं इन द कंडक्टर, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस क्रिएट होता है। बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं हो पाता। ऑल्सो एयर इज अ गुड कंडक्टर, अ पुअर कंडक्टर और अ इंसुलेटर, कौन बताएगा मुझे? पुअर कंडक्टर। एयर इज अ पुअर कंडक्टर, ओके, पुअर कंडक्टर, ओके। इंसुलेटर क्यों नहीं है? एयर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं? सर होती तो है सर, जब वो सर लाइटनिंग नहीं गिरती लाइटनिंग। सर, लाइटनिंग। तब सर जो क्लाउड्स होते हैं सर में फ्लो होता है। वेरी तो सर गुड, मैं फालतू ही पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, तुम्हें सब आता है यार, कोई जरूरत ही नहीं। सर स्मार्ट, ऐसा वेरी गुड, नहीं है। सर उनको आता सर, मुझे कुछ नहीं आता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही बात है। एयर इज नॉट अ इंसुलेटर, इन फैक्ट मेजॉरिटी थिंग्स आर नॉट इंसुलेटर, क्योंकि हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स होती है। वी जस्ट नीड इनफ, आगे हम जाके डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वी जस्ट नीड इनफ पावर, जिसे आप एक तरीके से समझोगे, आगे चल के वो भी यस डिस्कस मैम। करेंगे। ओ यस इनफ सर। पावर टू मेक इट्स इलेक्ट्रॉन मूव, एंड व्हेन दैट थिंग, दैट पावर कम होती है, जब कम में ही वो फ्लो करने देता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम कि ये एक कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। ये सारी चीजें हम, ये सारे टर्म्स हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी इतना समझ आ गया सबको? अभी इतना समझ आ गया सबको? यस यस सर। सर, यस यस सर। नेक्स्ट इसकी ऐसा Yes, sir. यस सर।